Welcome to Al Hadi Foundation School. Assalamualaikum dear students. Today we are going to start our maths lecture from unit 5 measurements and exercise 5b. Question number 5. क्वेश्चन 1 to 4 हमने प्रीवियस लेक्चर में कंप्लीट किए हैं एंड क्वेश्चन 5 इज फाइंड द सम ऑफ. अब हमने इनका सम करना है. 2 स्टैंडर्ड यूनिट्स के बारे में हम पढ़ रहे थे विच आर किलोग्राम एंड ग्राम. ठीक है. पार्ट ए इज 29 किलोग्राम एंड 544 ग्राम एंड 36 किलोग्राम एंड 350 ग्राम. ठीक है. जिस तरह से आपने किलोमीटर एंड मीटर को डील किया था, इस तरह से हम किलोग्राम और ग्राम के भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इसी तरह से उनको डील करेंगे. ठीक है. पार्ट ए इज किलोग्राम एंड ग्राम. ठीक है. किलोग्राम में आपके पास आ जाएगा 29 एंड ग्राम में आ जाएगा 544. ठीक है. अब आपके पास ये क्वेश्चन बुक में इस तरह से लिखे हुए नहीं है, आपने इनको फर्स्ट ऑफ ऑल वर्टिकली लिख के करना है, तो इसके लिए आपको ये अपनी नोटबुक पे सॉल्व करने होंगे. ठीक है. केजी के नीचे आ जाएगा, केजी के साथ आ जाएगा 36 सेकंड नंबर. ओके. ग्राम में आ जाएगा 350. ऐड करते हैं, राइट साइड से स्टार्ट लेंगे. 4 + 0 = 4, 4 + 5 = 9, 5 + 3 = 8. ओके. 9 + 6 = 15. 15 इज 2 डिजिट नंबर. 5 इज ऑन राइट साइड, उसको सम के नीचे लिखेंगे एंड 1 इज ऑन लेफ्ट साइड, उसको नेक्स्ट वन पे कैरी ले लेंगे. 2 + 1 3, 3 + 3 = 6. 65 किलोग्राम एंड 890 ग्राम इज द आंसर ऑफ पार्ट ए. पार्ट बी इज 10 किलोग्राम एंड 200 ग्राम एंड 65 ग्राम. ठीक है. ऐड करते हैं, किलोग्राम और ग्राम के 2 कॉलम्स रहेंगे. अब 10 किलोग्राम के साथ आपके पास आ जाएगा किलोग्राम में फर्स्ट ऑफ ऑल आ जाएगा 10 और सेकंड वन आपके पास किलोग्राम में आ जाएगा 200. ग्राम में उसके सामने आ जाएगा 200. ठीक है. सेकंड जो हमारे पास वैल्यू है उसमें किलोग्राम में आ जाएगा 65 एंड जो ग्राम है सेकंड में वो नहीं है, सो 0 0 आप ऐड कर सकते हैं. अगर नहीं भी ऐड करेंगे तो ये एज इट इज 200 आ जाएगा, बिकॉज इट्स अ एडिशन, सब्ट्रैक्शन नहीं है, सो डजंट मैटर कि आप 0 ऐड करते हैं या नहीं. ठीक है. 0 + 0 = 0, 0 + 0 = 0, 2 + 0 = 2, 0 + 5 = 5, 6 + 1 = 7. आंसर क्या आ जाएगा? 75 किलोग्राम एंड 200 ग्राम इज द आंसर ऑफ पार्ट बी. पार्ट सी आप खुद सॉल्व करेंगे बिकॉज इट इज सेम एज पार्ट ए एंड बी. नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन 6 इज फाइंड द डिफरेंस ऑफ. अब जिस तरह से आपने क्वेश्चन नंबर 5 में एडिशन की है, इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 6 में सब्ट्रैक्शन करेंगे. पार्ट ए में है 75 kg एंड 215 g एंड 35 kg एंड 600 g. ठीक है. इनकी सब्ट्रैक्शन करनी है तो किस तरह से करेंगे? किलोग्राम एंड ग्राम. ठीक है. 2 आपके पास कॉलम से बनाएंगे. किलोग्राम में फर्स्ट ऑफ ऑल आएगा 79 और ग्राम में उसके सामने आ जाएगा 215. सेकंड नंबर आपके पास किलोग्राम में आ जाएगा 35 एंड ग्राम में आ जाएगा 600. ओके. यहाँ पे आपने यहाँ पे बाय मिस्टेक एडिशन का साइन है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन आएगा, सब्ट्रैक्शन का साइन आ गया. ठीक है. यहाँ पे सब्ट्रैक्शन हो रही है. ओके. सब्ट्रैक्ट करते हैं, राइट साइड से स्टार्ट लेंगे जिस तरह से हम एडिशन को करते हैं. राइट साइड पे फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास है 5 - 0 = 5, 1 - 0 = 1, 2 - 6 इज नॉट पॉसिबल. 2 को 12 लाएंगे, 12 - 6 = 6. यहाँ पे 9 था, 9 में से हमने 1 कैरी ले लिया था. नाउ हियर 8 इज लेफ्ट. 8 - 5 = 3. लास्ट वन 7 - 3 = 4. आपके पास आंसर क्या आ जाएगा? 43 किलोग्राम एंड 615 ग्राम इज द आंसर ऑफ पार्ट ए ऑफ क्वेश्चन नंबर 6. नेक्स्ट है आपके पास पार्ट बी एंड पार्ट बी इज 3 kg एंड 110 g एंड 1345 g. अब स्टूडेंट्स आप एक बात यहाँ पे गौर से सुन लें, जो आपके पास पार्ट बी है उसका जो आपकी बुक की बैक पे आपके पास जो आंसर है वो इस तरीके से है कि अगर यहाँ पे हम 1 किलोग्राम एंड 345 ग्राम लिखें तब हम वो आंसर अचीव कर सकते हैं. ठीक है. मींस उन्होंने क्वेश्चन में उनसे मिसिंग हो गया. ठीक है. 1 किलोग्राम. ठीक है. उन्होंने एक ही इस वैल्यू को ग्राम में लिख दिया है. ठीक है. उन्होंने किलोग्राम में नहीं लिखा, लेकिन आंसर जो उन्होंने दिया है वो इस सेंस में दिया है कि अगर यहाँ पे 1 किलोग्राम एंड 345 ग्राम हो तब वो आता है. ठीक है.
हम इस क्वेश्चन को इस क्वेश्चन के मुताबिक ही डील करेंगे। सो ये आंसर आपकी बुक के उस आंसर से मैच नहीं करेगा, आपने कंफ्यूज नहीं होना। ओके, किलोग्राम में फर्स्ट ऑफ ऑल आएगा 3 एंड ग्राम में आ जाएगा आपके पास 110। किलोग्राम में 0 है और ग्राम में क्या आ जाएगा 1345। ठीक है, सबट्रैक्ट करते हैं, राइट साइड से स्टार्ट लेंगे। 0 - 5 इज नॉट पॉसिबल, 0 को 10 बनाएंगे, 10 - 5 इज इक्वल टू 5, 10 - 5 इज इक्वल टू 5। अब यहाँ पे देखिए 1 था, इस 1 में से हमने यहाँ पे 1 कैरी ले लिया था। अब यहाँ पे 0 है, 1 अगेन, इस 0 को हमें 10 बनाना होगा। इस 1 से यहाँ पे कैरी ले लेंगे, इसको 10 बनाएंगे, 10 - 4 इज इक्वल टू 6। अब यहाँ पे भी 1 था और इस 1 में से हमने यहाँ पे 1 कैरी ले लिया था। वंस अगेन यहाँ पे हमारे पास 0 है, इस 0 को भी हम 10 बनाएंगे। कैसे? उसके लिए हमें यहाँ पे 0 लगाना होगा। ठीक है, एज्यूम करना होगा। इस 3 से यहाँ पे कैरी लेके इसको 10 बनाना होगा। इस 10 में से 1 कैरी लेके इसको 10 बनाना होगा। 10 - 3 इज इक्वल टू 7। नाउ हियर इज 9, 9 - 1 इज इक्वल टू 8। यहाँ पे 3 था, ठीक है, 3 में से हमने 1 कैरी ले लिया था। अब यहाँ पे हमारे पास आपके पास आ जाएगा 2। ठीक है, बाय मिस्टेक यहाँ पे 3 लिखा गया, यहाँ पे आपके पास 2 आ गया क्योंकि 1 से हमने यहाँ से कैरी लिया था। 2 kg एंड 8765 ग्राम इज द आंसर ऑफ पार्ट बी। ठीक है, ये आंसर आपकी बुक से मैच नहीं करता, आपने कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक है, हमने इस क्वेश्चन को क्वेश्चन के मुताबिक ही डील किया है। ठीक है, उस क्वेश्चन को आंसर को लेके नहीं। पार्ट सी आप खुद सॉल्व करेंगे बिकॉज इट इज सेम एज पार्ट ए एंड बी। नेक्स्ट we are going to solve question number 7 and question 7 is convert the following। अब आपके पास यूनिट्स को आपने कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, आपके पास यूनिट्स गिवन होंगे, आपने उनकी कन्वर्टिंग करनी होगी। किस तरह से हम उनको कन्वर्ट करेंगे, मीन्स किलोग्राम से ग्राम में, ग्राम से किलोग्राम में किस तरह से करेंगे। अब ये जो आपके पास क्वेश्चन है, इसके लिए आपके बुक पे इसके साथ ही आपके पास ब्लैंक होगी, आपने वहां से इसको आपने इसको नोटबुक पे ही सॉल्व करना है। ठीक है, पार्ट ए है आपके पास 14 kg एंड 750 g इनटू जी। इनटू जी का क्या मतलब है कि इन दोनों को हमने ग्राम में कन्वर्ट करना है। ओके, तो कैसे करेंगे? 14 kg ये तो ऑलरेडी ग्राम में है, इसको हम एज इट इज रहने देंगे। ठीक है, 14 kg को कैसे कन्वर्ट करेंगे? 14 को 1000 से मल्टीप्लाई करके। जब हम 14 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 14,000। 14,000 में हमने 750 को ऐड करना है क्योंकि 14 को जब 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी ग्राम में वैल्यू आ जाएगी और 750 ऑलरेडी ग्राम में है। ठीक है, 14,000 प्लस 750 अगर आप इनको ऐड करें तो अगर इसी तरह हम इसको हॉरिजॉन्टली एज्यूम करके ऐड करें तो राइट साइड से जब स्टार्ट लेंगे 0 + 0 इज इक्वल टू 0, 0 + 5 इज इक्वल टू 5, 0 + 7 इज इक्वल टू 7, 4 + 4 एज इट इज एंड 1 एज इट इज। आपके पास आंसर आ जाएगा 14,750 इज द आंसर ऑफ पार्ट ए ऑफ क्वेश्चन नंबर 7। पार्ट बी है आपके पास 32 kg एंड 716 g इंटू जी। ये सेम एज आपके पास पार्ट ए की तरह होगा। 32 को आप 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, 32,000 आएगा, उसको आप 716 में ऐड कर देंगे। आपके पास हिंट में मैंने लिख दिया सेम एज पार्ट ए। ओके, पार्ट सी 350 kg इंटू जी। अब आपके पास जस्ट 350 है, इसको आप जी में ग्राम में कैसे ऐड करेंगे, कन्वर्ट करेंगे? सिंपली 1000 से मल्टीप्लाई करके, कुछ आपने ऐड नहीं करना। ठीक है, 350 को आप 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? राइट साइड पे जस्ट आपके पास 3 zeros ऐड हो जाएंगे, आपके पास आ जाएगा 350,000। आगे 100 और 10 की वैल्यूज में आपके पास जीरोस हैं। ओके, क्वेश्चन 7 के पार्ट ए टू सी कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, पार्ट बी आपने खुद सॉल्व करना है, वो पार्ट ए की तरह है। ठीक है, नेक्स्ट वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 8। पेज नंबर 2 आपको एक्सप्लेन किया जा चुका है। ठीक है, नेक्स्ट पेज 3 पे आपके पास क्वेश्चन 7 का पार्ट डी अभी रहता है। ठीक है, क्वेश्चन 7 कंप्लीट नहीं हुआ, आपके पास अभी क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट डी रहता है और वो क्या है? 105 kg 200 g इंटू जी। ठीक है, आपने इन दोनों को इनको ग्राम में कन्वर्ट करना है। ठीक है, अब 105 kg को जब आप ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो किस तरह से करेंगे? 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा। 105 × 1000 + 200। ठीक है, जब आप इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके राइट साइड पे 3 zeros ऐड हो जाएंगे। ये ऑलरेडी ग्राम में है, ये ग्राम में हो जाएगा। 1000 से मल्टीप्लाई करने के बाद 200 के साथ इसको ऐड कर देंगे,
0 plus 0 is equal to 0, 0 plus 0 is equal to 0, 0 plus 2 is equal to 2, 5 as it is, 0 as it is and 1 as it is. ठीक है, पार्ट डी का आपके पास ये आंसर आ जाएगा। पार्ट ई भी आप खुद सॉल्व करेंगे, पार्ट बी और पार्ट ई आपने खुद सॉल्व करने हैं, पार्ट ए सी एंड डी सॉल्व है। ओके, क्वेश्चन 7 is completed. Now we are going to solve question number 8 and question 8 is convert the following into kilograms. अब आपके पास जो नंबर्स होंगे वो ग्राम में होंगे, आपने उनको किलोग्राम में कन्वर्ट करना है। और आपको पता है जब हम किलोग्राम से ग्राम में कन्वर्ट करते हैं तो उस नंबर को 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन जब हम ग्राम से किलोग्राम में कन्वर्ट करते हैं तो हम उसी नंबर को 1000 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, पार्ट ए में है 50 ग्राम। 50 ग्राम का मतलब क्या है, आपने इसको 1000 से डिवाइड करना है। 50 डिवाइडेड बाय 1000, 50 डिवाइडेड बाय 1000 करेंगे, आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 0.05 kg इज द आंसर ऑफ पार्ट ए। ठीक है, पार्ट बी है आपके पास 190 ग्राम। 190 ग्राम, इसको भी आप 1000 से डिवाइड करें, आप डिवाइड करके चेक कर सकते हैं। ठीक है, डिवीजन का वो मेथड आपको पता है कि अगर आपके पास न्यूमिनेटर में आपके पास नंबर कम हो तो आप ऊपर, अब जैसे कि यहाँ पे 190 और यहाँ पे 1000 है। ठीक है, 1000 का टेबल अब 190 पे नहीं जा सकता क्योंकि 1000 ग्रेटर नंबर है। सो आपको 1000 इसके साथ एक जीरो ऐड करना होगा, तो आंसर में आपको फर्स्ट ऑफ ऑल एक जीरो और पॉइंट को पुट करना पड़ेगा, फिर आप इसके साथ जीरो ऐड करेंगे, फिर आप 1000 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 9 से तो आपके पास आ जाएगा 1900 कंप्लीट आ जाएगा। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप 1 से ठीक है करेंगे, फिर 9 से करेंगे तो आपके पास वो डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, 1000 को 9 से करेंगे 9000 आएगा। ठीक है, देन उसके बाद आप नेक्स्ट वन आपके पास जो नंबर आएगा उसमें भी एक जीरो ऐड करेंगे तो कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। पार्ट सी है आपके पास 2155 ग्राम, इसको भी आप 1000 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 2.155 किलोग्राम। इस तरह से डिवीजन आपको आती है। पार्ट डी आप खुद सॉल्व करेंगे। पार्ट ई इज 100 ग्राम को आप 1000 से डिवाइड करें। ठीक है, 1 पॉइंट फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपका इस पे टेबल चला जाएगा। ठीक है, 100 को आप 1 से कर सकते हैं तो 100 1 और 100 हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास जीरो जस्ट होगा तो आपको पॉइंट और जीरो पुट करके आप उसको करेंगे। ठीक है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1.056 किलोग्राम। ओके, इनकी डिवीजन करके आप चेक कर सकते हैं। पार्ट ए टू ई आर कंप्लीटेड। पार्ट डी और एफ आप आपने खुद करने हैं बिकॉज दे आर सेम एज पार्ट ए बी सी एंड ई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन 9 इज कन्वर्ट द फॉलोइंग एज रिक्वायर्ड। एज रिक्वायर्ड मीन आपको ब्लैंक के साथ जो भी यूनिट गिवन होगा आपने उसको उसके साथ कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, पार्ट ए में है 500 मिलीग्राम इज इक्वल टू ग्राम। अब देखें, अब आपको अगर मिलीग्राम से ग्राम में कन्वर्ट करना होगा तो आप इसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, मिलीग्राम से आपको यहाँ पे किलोग्राम होगा। ठीक है, मिलीग्राम ये बाय मिस्टेक लिखा गया है क्योंकि आपने देखा था कॉन्सेप्ट्स में हमें कहा गया था कि हम मिलीग्राम को बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बारे में हम फिलहाल नहीं पढ़ेंगे, तो हम किलोग्राम और ग्राम को डिस्कस करें तो जब किलोग्राम से ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो तब हमने इसको 1000 से डिवाइड करना है। सो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा किलोग्राम टू ग्राम। ठीक है, किलोग्राम टू ग्राम, जब आप मिलीग्राम टू ग्राम भी अगर आप करें तो आपको 1000 से ही डिवाइड करना होगा। अगर आप इस सेंस में भी इसको करें 1000 से डिवाइड करेंगे आपके पास आंसर आ जाएगा 0.58। ठीक है, इसको क्वेश्चन नंबर 8 और 9 को आपको नोटबुक पे करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप इसको अपनी बुक पे ही ब्लैंक में जस्ट फिल करेंगे। ये आपके समझाने के लिए ये जस्ट किया गया एज अ रफ वर्क। ठीक है, ये जो 50 डिवाइड बाय 1000, 190 डिवाइड बाय 1000, ये जस्ट आपको हिंट के तौर पर बताया गया है कि ये किस तरह से आएगा, किस नंबर से हम डिवाइड करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे। ये आपको करने की जरूरत नहीं है, जस्ट आप अपनी बुक में ये ब्लैंक फिल करेंगे। ओके, इसको आप इससे डिवाइड करेंगे 0.58। इसी तरह से आपके पास पार्ट बी है। ठीक है, इसको आप 1500 को 1000 से जब आप डिवाइड करेंगे आपके पास ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, 1500 को 1000 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास 3 जीरोस राइट साइड पे मजीद ऐड हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आपके पास पेज नंबर 3 आपको एक्सप्लेन किया जा चुका है। ठीक है, पार्ट ए बी, इसी तरह से आपके पास पार्ट सी भी सॉल्व है। जस्ट आपने अपनी बुक में आंसर लिखना है। पार्ट डी और ई आप खुद करेंगे। ठीक है, इनके आंसर आपने खुद फाइंड करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पेज नंबर 4 पे है। क्वेश्चन नंबर 10 एंड क्वेश्चन 10 इज गेस द एप्रोप्रिएट यूनिट ऑफ मास फॉर द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स। आपके पास कुछ ऑब्जेक्ट्स दिए गए हैं, उनके आपने
एप्रोप्रिएट सूटेबल यूनिट उनके लिए बताना है कि कौन सा होना चाहिए। ठीक है, पार्ट ए है आपके पास अ सैक ऑफ व्हीट, गंदम की एक बोरी। जिस तरह से हमने एक एग्जांपल की थी अ सैक ऑफ राइस, इसी तरह से अ सैक ऑफ व्हीट की भी हम किस तरह से करेंगे, किलोग्राम में। इसके लिए सूटेबल जो यूनिट होगा वो होगा किलोग्राम। नेक्स्ट पार्ट बी है आपके पास अ कर्टन ऑफ 50 एप्पल्स, 50 एप्पल्स का एक कर्टन हो तो आप उसको किस तरह से कन्वर्ट करें, किस आपके पास कौन सा सूटेबल यूनिट होगा, इट्स किलोग्राम। ठीक है, केजी। नेक्स्ट है अ बार ऑफ शॉप, उसका क्या होगा, शॉप पे एक जस्ट बार की। ठीक है, जस्ट एक बार की आप किस तरह से करेंगे उसकी मेजरमेंट, ग्राम में। एंड द लास्ट वन अ बिग बंच ऑफ ग्रेप्स, ग्रेप्स का एक बड़ा बंच, ठीक है, जिसमें बहुत सारे ग्रेप्स होते हैं। ठीक है, उसको भी हम ग्राम में करेंगे क्योंकि वो जस्ट एक बंच की बात करें। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 to 10 are completed and our exercise 5B is also completed. नेक्स्ट हम इससे रिलेटेड कुछ वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। आज के लिए इतना ही काफी है। ओके, अल्लाह हाफिज।